मैंने तुम्हें फोकल लेंथ बता दी थी, फोकल लेंथ निकालना भी सिखा दिया था, कन्वर्जिंग लेंथ डाइवर्जिंग लेंथ की बात भी बता चुका था। तो थोड़ा सा और बेसिकली अब पूरी कहानी है मिरर जैसी। कैसी? मिरर जैसी। तो आप लोग है ना, मैं आपको बताता हूँ कौन सा पेज निकाल के रखो, फिर क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। आप लोग पढ़ो पेज नंबर 1.50 से, पेज नंबर 1.50 से पढ़िए 1.57 तक, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के पहले। अगले 10 मिनट पढ़िए इसको। पहले मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें, ध्यान समझना। क्या अपन मिरर में क्या क्या पढ़ा था याद है? ध्यान समझना। याद कर, अपन ने मिरर में पूरा फॉर्मूला पढ़ा था। क्या इसका फॉर्मूले का प्रूफ करा चुका हूँ? क्या फोकल लेंथ निकालना सिखा चुका हूँ? और समझने तेरे को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। पहले 2 मिनट मेरी बात सुन ले। तेरे को पढ़ने को मिलेगा बिल्कुल वैसे ही 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। क्या दिस इज द मिरर फॉर्मूला? मैंने आपको बताया था इसमें u अगर अपन ध्यान देंगे तो u, v और f कैसे रखते हैं? साइन के साथ रखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक की बात अपन अच्छे से जानते हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है, बढ़िया बात है यार, चमत्कारी ये है। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू f 1/f जो है वो वास्तविकता में बड़ा अजीब सा लगा। बेटा मैं तुझे बता दूं, मैं बहुत शरीफ हूं। मैं तो बिगड़ा हुआ लगता हूँ क्या? अरे मेरी शरीफाई कसमें खाई जाती है यार। क्या? तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। याद कर, फिर मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए थे जिसमें u पता हो, f पता हो, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। याद है? भूल गया? बिल्कुल ऐसे कैसे किस में होंगे? किस में होंगे? बिल्कुल ऐसे ऐसे लेंस में होंगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो अपन ने ये लिख डाला, अच्छी बात, ये अपने को समझ में आ गया। फिर याद कर, मैंने आपको बताया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ाया था? याद कर, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आया था hi/h0 इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा v/u। यहाँ पे क्या आएगा? v/u। v, u और hi/h0 कैसे रखेंगे? याद कर, मैंने बहुत सारी बताया था, सुन ले सिर्फ, क्योंकि ये सब पढ़ना है तेरे को। दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ मैं मिरर में पढ़ा। जो मिरर में था एज इट इज किस में होता है? लेंस में। लेंस की जो नई चीजें वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ध्यान से सुन, hi/h0 इसे अपन बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? याद कर, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था और बहुत सारे सवाल पढ़ाए थे। अगर सबसे टफ सवाल हो सकता है कि एक लेंस हो जिसमें ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, कैसा हो, और हाइट वाला हो, तो भी हमारे लिए सवाल करने में कोई दिक्कत वो हमसे होना चाहिए। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? चलिए भाई, यहाँ तक बात अपन समझ गए। यहाँ तक अपने को बढ़िया लगा, अच्छा लगा। सुने और ध्यान से। अब अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो ये वाली बात हो गई। उसके बाद अपन ने याद करते लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। भूल गया तू यार? याद है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के 2 तरीके थे। अगर बड़ा हो तो क्या बेसिक से जाना पड़ता है, और अगर छोटा हो तो क्या -v²/u²। यहाँ पे -v²/u² की जगह आएगा v²/u²। माइनस का अंतर चलेगा। बोलो क्लियर है क्या? फॉर्मूला रटने के तरीके बताता हूँ। अगर क्या तो अगर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन तो हमें कोई दिक्कत याद करके हमने न्यूटन फॉर्मूला पढ़ा था, xy इक्वल्स टू f²। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन साला मैं कितना भी कोशिश करूं कि कॉमेडी नहीं करूं, साला ये जो है अरे होल्डर मंगा ले यार, ये चमत्कारी होल्डर है, बाहर आ जाता है नीचे। हाँ अब सुन, तो ये वाली बात थी। फिर याद कर, आपने बहुत सारे सवाल करे थे जिसमें अपन ने बात करी थी कि भाई लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, न्यूटन्स फॉर्मूला, इन पे बनने वाले सवाल। याद कर, ऐसा सवाल अगर हो कि एक कन्वर्जिंग लेंस हो, एक डाइवर्जिंग लेंस हो, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी आपके लिए बताना बड़ी बात। जो इससे इमेज बनेगी इसके लिए क्या होगी? क्या सब मिरर जैसी कहानी है?
सोच लो। और सोच कैसे सवाल मैं बताता हूँ। एक मिरर लगा दो, एक लेंस लगा दो, एक मिरर लगा दो, क्या सवाल कर सकता है? पहले इससे इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट, फिर जो इससे इमेज बनेगी वो इसके लिए। दो लेंस के सवाल क्या मैं कर सकता हूँ? क्या सवाल क्या हो सकता है? दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग हो, क्या ऐसा सवाल भी कराया था? एक लेंसेज के कॉम्बिनेशन से सवाल क्या कर सकता हूँ? क्या लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन से सवाल कर सकता हूँ? लेंस और स्लैब रखी हो, क्या मैं सवाल कर सकता हूँ? वही पुरानी बात है, अब नया कुछ भी। जो मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला इन सब में ये लिखा हुआ है, इसलिए एक बार पढ़ डालो। और एक मिनट याद कर, मैंने केसेस कराए थे कन्वर्जिंग लेंस और केसेस कराए थे कॉनकेव मिरर, और याद करके पूरे ग्राफ बनवाए थे, वापस बनवाए हुए। पढ़िए, टेक योर टाइम। 10 से 15 मिनट दे रहा हूँ, अच्छे से 10 से 15 मिनट दे रहा हूँ। हाँ भाई, पढ़ लिया क्या सबने? समझ आया है क्या? लाओ मैं पेज बाय पेज फिर भी पूछ लेता हूँ आप लोगों से। कोई तकलीफ हो बेझिझक पूछेंगे, शर्माएंगे बिल्कुल नहीं। पेज नंबर 1.50, टाइप्स ऑफ लेंसेज, कोई दिक्कत? ये तो मैं वैसे भी पढ़ा चुका हूँ खुद ही, ठीक है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला अपन प्रूव कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन कन्वेंशन कोई दिक्कत? फोकस कोई दिक्कत? साइन कन्वेंशन में क्या दिक्कत है? पॉइंट कौन सा बताओ ना। R1 R2 दिया हुआ है ना उसमें। अरे वो तो अगर आप पूरे बेसिक को उसमें डाल दो U माइनस टी लेके, याद है? ठीक है, तो U माइनस टी लोगे तो उसे कंसिडर करने में लगेगा, तुम्हें उसको लेना देना। तो समझ नहीं आया वो क्या कह रहा है? याद करो, अगर अपन जब पहले से इमेज बनती है तो V पे बनती थी, फिर हमने उसे क्या ले ली थी? V डैश ले ली थी। पर हमने बोला था कि V डैश वास्तविकता में V माइनस टी है, क्या है? पर हमने बोला था T बहुत छोटा है, इसलिए उस T के साइन इसमें दिए हुए हैं। हालांकि हमारे लिए कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि T मोटा हो तो हमें इस फॉर्मूला से बिल्कुल जाना। हम कैसे जाएंगे? बेसिक से। कैसे जाएंगे? बेसिक से। जिससे पहले से इमेज जो पहले के लिए इमेज होगी वो दूसरे के लिए क्या होगी, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता। गॉट माय पॉइंट? हाँ भाई साहब, ड्रेस वाले भाई साहब, कब आएगी आपकी ड्रेस? है खड़ा हुआ। खैर, फोकस 20.3 फोकस में कोई तकलीफ? अरे सोच लो। फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, गुड, बिल्कुल समझाने वाली बात है। सुने, हालांकि ये उसकी डेफिनेशन है, किसकी? अपने 12वीं के जो एग्जाम होते हैं ना उनमें ऐसी बातें आती है, मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस सुन लो सब लोग। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मिरर होता है, अब मिरर का तो फोकस एक ही तरफ होता है, जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है उधर ही। अरे हाँ ना बोले यार। चलो लेंस में इधर से गिराते हैं, उधर से किधर से भी गिरा सकते हैं, क्योंकि लेंस तो इधर से भी और इधर से भी, जबकि मिरर में ऐसा होता रे से रे की तरफ से गिरा सकते हैं, तो फोकस एक ही तरफ होता है। वास्तविकता में फोकस कैसे डिफाइन करा गया असलियत में? और एक बात समझ ले, जो फोकस अपन पढ़ते हैं उसे वो कहलाता है सेकंड फोकस। क्या कहलाता है? हालांकि तुम्हारे बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, बोर्ड में थोड़ा कभी कभी काम में आता है। डेफिनेशन है, समझें कैसे। ऐसे बोला गया कि अगर कोई लेंस है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे अगर लेंस बनाओ तो डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, और ऐसे बनाओ तो याद है? भूल गया? मान लो कि रेस पैरेलल आए, पेरिक्सियल आए और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, पैरेलल आए, पेरिक्सियल आए और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, तो जहां वो मिले या मिलती हुई लगे उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविकता में उसे कहते हैं सेकंड फोकस। जिसे आप फोकस समझ रहे हो, वास्तविकता में उस कौन सी फोकस की डेफिनेशन है? इसलिए हमें जब भी कुछ भी नहीं बोला होता तो कौन सा फोकस होता है? सेकंड फोकस। तो अगर रे पैरेलल आए, पेरिक्सियल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, तो जहां वो मिले या मिलती हुई लगे उसे क्या कहते हैं? और अगर कुछ नहीं बोला हो तो क्या सेकंड फोकस ही मानना चाहिए? तो कन्वर्जिंग लेंस का सेकंड फोकस इधर, और ये इसका डाइवर्जिंग लेंस का सेकंड फोकस इधर, ठीक। तो second focus की definition है, if the rays are parallel, periaxial and parallel to principal axis, then the point where they meet or appears to meet is known as. Got my point? Yes, then what do we mean by first focus? First focus कहता है कि converging lens या diverging lens में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए कि ऑब्जेक्ट से रे
निकलकर लेंस से टकराकर पैरेलल हो जाए। फिर से सुनना, बोला गया कि ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए कि उससे रे निकलकर लेंस से टकराकर, गॉट माय पॉइंट? तो सोचो, इसका उल्टा कर लो, यानी कि अगर यहां से f दूरी पर होगा तो ऑब्जेक्ट रखा होगा तो क्या ऐसे टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी? यार आवाज नहीं है यार। उसे बोलते हैं फर्स्ट फोकस। न्यूमेरिकली अगर बात करें तो सेकंड फोकस की दूरी और फर्स्ट फोकस की दूरी क्या बराबर होगी? इसमें v इंफिनिटी है, u f है, इसमें u इंफिनिटी है और अरे नहीं आया, नहीं आया। इस वाले केस में अगर बात करें तो रेज ऐसे आनी चाहिए, ध्यान से देखिए, ऐसे टकराने के बाद, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होना चाहिए ऐसे। ये कहलाया फर्स्ट फोकस। तो न्यूमेरिकली क्या चीज? न्यूमेरिकली फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस की डिस्टेंसेस में कोई अंतर नहीं। इसलिए जब भी आप ऐसे चीजें बनाते हो, मतलब लेंस बनाते हो, तो उसमें ऐसे पॉइंट बनाते हो, एफ इधर भी और एफ। वास्तविकता में अगर इधर से रे गिराओ तो ये फर्स्ट फोकस है, सॉरी सेकंड फोकस है, और ये यार आवाज नहीं है यार, और कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। ऐसे डेफिनेशन में पार करते हैं, तुम्हारे जेई मेन जे एडवांस में फालतू ज्यादा परेशान करेंगे नहीं, पर अगर कभी कर लें तो हमें बात समझ में आनी। फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस बोलो, क्लैरिटी समझ आया? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। और भी कुछ ऐसी चीज डिफाइन करने के लिए मैं एक और पॉइंट मार्क कर लेते हैं, बोलते हैं 2f। क्या बोलते हैं? ये 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, ये f का डबल है, f का, पर ये वैसे ही नोटेशन में काम आता है। याद कर, जैसे हम बोलते थे फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर ले गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस, याद है? भूल गया है? याद है? भूल गया है? वैसी कहानी है। घुसा सन्नाटे में? पक्की बात? क्या फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस एकदम क्लियर है? परेशान होने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ है वही आपके उसमें, इसलिए उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए एग्जाम्पल 68, कोई दिक्कत? 69, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन 20.4, कोई दिक्कत? क्या सबको समझ आया है? क्या ढंग से पढ़ा है? एग्जाम्पल 70, 20.5, 71, एग्जाम्पल 71, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ग्राफ। कन्वर्जिंग लेंस का ग्राफ बनाना बड़ी बात, डाइवर्जिंग लेंस का ग्राफ बनाना बड़ी बात। तुम्हें कुछ नहीं आया? ग्राफ नहीं आया? फिर तो पूरा ही बताना पड़े। इसमें वो स्ट्रेट लाइन वाले नहीं बना रखे, कौन से? फिर तो केसेस में कोई तकलीफ? केसेस में कोई तकलीफ? ध्यान समझते हो। चलो मैं तुम्हें कन्वर्जिंग लेंस में थोड़ी सी पीएचडी और कराता हूँ, वो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ और ऐसे बनाने वाला बता देता हूँ, ध्यान समझना। देख, अरे वो उसके लिए मेरा इसका आज बोल आ रहा है, इसका होया। देख, बिल्कुल मिरर जैसी कहानी वैसे के वैसे रिपीट हो रही है। आइए देखिए, वापस से थोड़ी और चर्चा कर। मान लीजिए आपका कन्वर्जिंग लेंस, कौन सा कन्वर्जिंग लेंस का बनाना, डाइवर्जिंग नहीं बनवाऊंगा। देख, ये अपना f, ये अपना 2f। याद करो, पुरानी कहानी से चलते हैं। ये f और ये देखते हैं ध्यान से। देख, अगर ऑब्जेक्ट चले अनंत से 2f, अनंत से, तो ध्यान से देख, इमेज चलती है f से 2f, f से, गलत तो नहीं बोल रहा? और जो यहाँ हाइट है वही यहाँ पे 2f मिलेगी और ऐसे मिलेगी, ऊपर की नीचे, ऊपर की नीचे, ऊपर की नीचे। तुमने पढ़ाई नहीं ढंग से, पढ़ाई की नहीं पढ़ा। ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर है। अब अगर ऑब्जेक्ट चले 2f से f, कहाँ चले? इमेज कहाँ चलेगी? 2f से। शाबाश, गुड, लग तो रहा है तुमने पढ़ा है। 2f से क्या f ही वो पॉइंट है जहाँ पलटी मारते हैं? प्लस इन्फिनिटी से, प्लस इन्फिनिटी से। यार आवाज ही नहीं आई यार। प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट चलेगा f से पोल तो इमेज चलेगी माइनस इन्फिनिटी से पोल। तुम्हें नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, कोई बुराई, कोई कष्ट। ओ हो, अब सोचो, पूरी कहानी यहाँ से यहाँ तक की हो गई। अब सोच के देख, अगर ऑब्जेक्ट चलेगा पोल से इन्फिनिटी, कहाँ चलेगा? यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट?
इमेज कहाँ बनेगी? पोल से। कुछ याद है ऐसे डायग्राम बनाए थे? कुछ याद है ऐसे डायग्राम बनाए थे? याद है कि भूल गया है? थोड़ा छोटा करके मैंने बताया, जल्दी बताया, क्योंकि मैं 2 बार ऐसी बातें बता चुका हूँ, इसलिए दिमाग आपको चलाना है। वापस भी मैं पूरा बता सकता हूँ, तब भी आप वापस वैसे रिस्पॉन्स करोगे, पर अब खुद का दिमाग चलना चाहिए। मुझे पता है मैंने कई चीजें बीच में खा गया, पर इसलिए खा गया क्योंकि 2 बार ऐसा पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए खाया है भाई। अरे यार प्लीज। अब देख, मान लीजिए इसी सवाल के लिए बात करें तो फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। कन्वर्जेंस इक्वल इन पॉजिटिव नेगेटिव। अगर 1/v पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर मैं इसका 1/v और 1/u का ग्राफ बनाऊं तो अपने को दिखाई देगा ये y - x = c, y - x = c। अगर अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने की बात करें तो y - x = c का स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सोच लो। अरे हाँ ना बोल। जब x है 0, x है तो y है c, y है नहीं आया। जब y है 0 तो x है, x है माइनस सी कौन ला यहाँ, यानी कि ग्राफ। अरे यार ये शीट में नहीं दिया हुआ है, पर अगर बना लिया जाए तो कोई बुराई नहीं आया, 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 नहीं आया। इधर जल्दबाजी के मैं कहीं जा रहा हूँ, छोड़ के कहीं गया मैं तेरे को छोड़ के आज तक। राजकुमार आंटी आप सुन, पैसे दे दिए तूने? कल दे देगी ना पक्का? आईटी कसम का? करेक्ट। तुम सिर्फ एक ही कसम सही खाते हो, कौन सी? उसको लेके भावुक हो जाते हो क्या? फ्यूचर की बात है क्या? इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज? ये याद रखना, जब सुंदर कन्या दिखे तब भी। और तुम्हारा कंट्रोल इतना होना चाहिए कि सुंदर कन्या अगर मुस्कुरा के देख भी ले और तुम्हारी तरह मुस्कुराए भी तरह सही, तब भी अपनी आंखों पे पट्टी बन जानी। यस और नो? काई की पट्टी? कैसी पट्टी? कोई मुस्कुराए तो सही। क्या कहते हो यार? भाई सर अल्टीमेटली आईआईटी करके सुंदर कन्या से तो शादी करने का सपना है। अगर वो अभी पूरा हो रहा है तो फिर इसकी क्या जरूरत? क्या कहते हो यार? है कि नहीं यार? क्या तुम्हारे फंडे क्लियर हैं? ऐसा है, कोई भी सुंदर कन्या अगर तुम्हें देख के मुस्कुराए तो समझ लेना वो तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहती है। मान लो वो भी आईटी की तैयारी कर रही है। सोच, हर लड़की रोज 20 लड़कों को मुस्कुराए देख के, तो 20 का कंपटीशन खत्म। अरे है कि नहीं यार? क्या कहते हो यार? अरे हाँ यार, बढ़िया तरीका यार। है कि नहीं यार? साला। खैर, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। बोलो, सब लोग चालू हो गए। लड़कियां तो सीरियसली विचार भी करने लगी। सुज्जू आंटी तो बिल्कुल सोच रही है 50 तो अपन ने निपटा देना। मोशन के नहीं। हाउ टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन। सो अबे यार तुम लोग साला एक तो मेरे को भटका देते जब तुम्हें पता है साला मेरा दिमाग दूसरी तरफ ज्यादा तेज चलता है। आगे खैर याद का ग्राफ बनाने की बात करते हैं, मैंने बोला कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? ध्यान से देख, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बोले तो माइनस इनफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट है तो प्लस एफ पर ऑब्जेक्ट है। माइनस इनफिनिटी ये ऐसा ग्राफ याद कर बनाते हैं अपन यू और वी का। किसका बनाते हैं? जब ऑब्जेक्ट माइनस इनफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर है। माइनस इनफिनिटी कॉमा एफ, माइनस इनफिनिटी कॉमा एफ का मतलब ऊपर, एफ का मतलब इस वाली लाइन पे कहीं तो। अरे नहीं आया, आया नहीं आया। अब देख चले 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 देख चलते 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 माइनस इनफिनिटी से सॉरी माइनस एफ पर आए। कहाँ पे आए? तो पहले पहुंचे प्लस इनफिनिटी पर, फिर माइनस एफ पर ही, फिर पहुंचे माइनस। क्या माइनस एफ ही वो है जहां पलटी मारेंगे? पहले आए माइनस इनफिनिटी से प्लस एफ, माइनस इनफिनिटी से माइनस इनफिनिटी सॉरी माइनस एफ। क्या माइनस एफ यहाँ है? माइनस एफ यहाँ। अच्छा, माइनस इनफिनिटी से माइनस एफ, तो यहां से पार्टिकल चालू हुआ और यहां खत्म हुआ, तो ऐसे। अरे भाई साहब तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? ऐसे ही अगर ध्यान से देखें तो माइनस एफ माइनस इनफिनिटी कहाँ है? नीचे। जब ऑब्जेक्ट पोल पर आ जाएगा तो इमेज भी पोल पे आ जाएगी। इमेज भी
और समझाऊं कि समझ आ गया है? आ गया है कि नहीं आ गया है? आया कि नहीं आया? अगेन पीएचडी ऑन कन्वर्जिंग लेंस। पीएचडी ऑन कैसे ही पीएचडी किस पे करी जा सकती है? डाइवर्जिंग में सोच, अगर ग्राफ बनाएगा तो y माइनस एक्स बराबर सी की जगह क्या आएगा? माइनस सी। तो सोचिए ग्राफ पूरा का पूरा ऐसे की जगह। अरे यार, तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? सोच लो, आपकी शीट में स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सोच, अगर मैं डाइवर्जिंग लेंस का ग्राफ बनाऊं स्ट्रेट लाइन वाला, दूसरा वाला नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो शीट में दिया हुआ है, सोच के देख तो ग्राफ ऐसा हो जाए। अरे यार, कहाँ रियल वर्चुअल बताना बड़ी बात। मैंने पहले भी बोला था, मिरर से सिर्फ इतना अंतर है कि मिरर में अगर V नेगेटिव होता था तो रियल इमेज होती थी, यहाँ पे क्या V पॉजिटिव होता है तो ऐसा क्यों होता है? क्या बात समझ आती है? क्योंकि उसमें तो रे टकरा कर वापस चली जाती थी, इसमें जब वापस जाती नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। आया कि नहीं आया? पक्की बात? उतार लो जो तुम्हें और लगे उतारना है, उतार लो। ग्राफ राफ स्ट्रेट लाइन वाला, स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ उतार लो ज्यादा, और चाहो तो ये उतार लो एक कन्वर्जिंग का, वही शीट में उतार लो, शीट में, क्योंकि नोट्स में आप लिखोगे रीड फ्रॉम पेज नंबर 1.50 टू 1.57, तो वहीं उतार लो सब शीट में जो एक्स्ट्रा लगे। फालतू टाइम पास नहीं करेंगे। क्या कि अगर आपको चारों ग्राफ बनाने आ गए, कौन से? क्या ग्राफ अपने आप में पीएचडी है? ग्राफ अपने आप में, अगर ये चारों ग्राफ आपको बनाने, तो बदबू सी आ रही है क्या? कहाँ से आ रही है ये? पीछे कौन ऐसा क्या कर रहा है? अबे तुम पीछे वालों कुछ, अबे कोई कुछ गड़बड़ कर दी हो किसी ने, पैंट वैंट में जाया भाई साहब साला। आइए, खैर, तो ये जो चार ग्राफ हैं, ये अगर ये आ जाए तो अपना काम, इसे चारों ग्राफ बनाने आने क्या कॉन्फिडेंस से बनाने आते हैं? लग तो नहीं रहा। क्या घर पे एक बार और ट्राई करोगे? चारों ग्राफ बनाना, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और सॉरी हाँ कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस, कौन सा? और कॉन्केव लेंस का मतलब डाइवर्जिंग। बोलो क्लियर है? बोलो तो एक फालतू की टेक्निक बता दूं। चलो सुन लो, वैसे ऐसे कोई खास बात नहीं है, ध्यान सुन। अगर आपको चारों ग्राफ बनाने तो आप ऐसे सोच सकते हो, इन्हें ढूंढा, मैं अक्कल लगा लूँ। बोलो क्लियर? ऐसे तुम्हें क्वाड्रेंट देखने आते हैं? 1 2 3 4 बोलो, आते हैं कि नहीं आते? है ना? अब तेरे को पता है कि सारे ग्राफ पैराबोला टाइप ही होते हैं। सबसे पहले ग्राफ ये पकड़, फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ में आया मैंने क्या करा? सेकंड क्वाड्रेंट, बोलो क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट का, बोलो क्लियर है? फोर्थ कहां पे? ऐसे बना लो। ठीक, अब हमें पता है ग्राफ पैराबोला टाइप है, तो खुद समझ आएगा कि इस वाले ग्राफ में ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। अरे यार, इस वाले में बोल कैसे बनेगा? ऐसे और ऐसे। नहीं आया? इसमें बोल ऐसे और, कहाँ गया कहाँ गया? बोलो चमका। इसमें बोल, अरे रुक जाओ, बना लेना, बना चुके हो तुम लोग, ये तुम टेक्निक बता दो उसके बाद खुद बनाना ना, ऐसी क्या जल्दबाजी आ रही है? कंट्रोल बेटा। बोलो क्लियर है? क्या चारों ग्राफ आप खुद से बना सकते हैं? बना सकते हैं, ये बना सकते हैं? बनाओ बिना देखे, जैसे अभी सीखा है वैसे बना लो। सोचो मैंने क्या करा सबसे पहले, क्या चार डायग्राम बनाए? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन कौन से? कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव। अरे भाई साहब, ये चारों ग्राफ हैं अलग अलग।
अरे सर चारों हैं तो सही, पर कौन सा किसका हमें क्या पता। अरे ये किसका है बता तू। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, सब लोग बताओ। कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स को तुम ई और एम, कॉन्वेक्स में एम स्टैंड फॉर, ये किसका है बोल। अभी अभी बनाया, बोल ये किसका है, किसका है ये, किसका है ये, अभी अभी बनाया था भाई साहब, किसका है ये। कॉन्वेक्स लेंस, सब लोग बोलो किसका है ये, कॉन्वेक्स लेंस। तो ई और एल नहीं आया। एम स्टैंड फॉर व्हाट, एल स्टैंड फॉर व्हाट, ई स्टैंड फॉर कॉन्वेक्स। अरे यार, अच्छा ये किसका है, सब लोग बोलेंगे ये किसका है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव। अरे भाई साहब ये किसका, कॉनकेव लेंस। बोलो क्लियर। अब रटे कैसे सुन ले है ना, इसे कहते हैं मॉन्टीज लॉ या मॉन्टीज ट्रिक। मॉन्टी किसका नाम है, मॉन्टी ट्रिक। एक्सीलेंट मॉन्टी, एक्सीलेंट एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सीलेंट मॉन्टी एक्स्ट्रा लार्ज, वेरी मोटा वेरी लंबा। हाँ ना बोल याद हो जाएगा, टाइम पास चीजें वैसे भी याद होती है तुम्हें। एक्सीलेंट एक्स्ट्रा, मुझे देखोगे सारी क्वालिटी मिलेगी सर, बाकी तीन ठीक है, पहली वाली नहीं मिल रही है। एक्सीलेंट एक्स्ट्रा वेरी वेरी, खत्म सब आगे। अरे भाई साहब हाँ ना तो बोलो, कोई बुराई वाली बात, सोच लो। ये है मॉन्टीज लॉ। कई लोग परेशान कि पहले ही बता देता चार ट्रिक, इतने दिन से परेशान कर रहा था बनाने में। क्या कहते हो यार, इसे रट लो, याद रहेगी। किस चीज़ का क्या क्या मतलब है आपको सब समझ में आता है। ये है कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये है कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, जो बोलना चाहो। ये है कॉनकेव मिरर और ये है कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। एक्सीलेंट मॉन्टी, एक्स्ट्रा लार्ज, वेरी मोटा वेरी लंबा। अभी भी याद होगा कि नहीं होगा, सोच लो, कोई बुराई। यार खिड़कियां खोल दो, कोई बात नहीं, बदबू चलेंगे गर्मी से ज़्यादा बढ़िया। और बदबू तो तुम्हारी खुद में से ही आ रही होती है, तुमको टेंशन नहीं। क्या कह रहा है, मेरे में से आती है बदबू, आजा। हाँ बोलो, क्लियर है क्या एकदम। तो अब हमें ग्राफ्स में स्ट्रेट लाइन वाले, हाइपरबोला वाले केसेस में हमें कोई कष्ट। अरे और समझाऊं कि समझ आ गया, ठीक भाई साहब। तो पेज नंबर 1.55 पे आप एग्जाम्पल 71 कोई तकलीफ, एग्जाम्पल 71 कोई तकलीफ, एग्जाम्पल 72, 73, 74, 74, 21.2 याद है, वेलोसिटी इन मिरर्स याद है, 3 केस याद है, भूल गया है। अलोंग चले तो भी आता है, ऐसे चले, ऐसे चले, क्या पूरा पूरा लेंस में रिपीट होगा। जो हमने पूरे पौन घंटे पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने पूरे पौन घंटे ज़्यादा टाइम दिया होगा मैंने इस चीज़ को। बिल्कुल ऐसा कैसा, किस में रिपीट है, लेंस में। किस में रिपीट है, लेंस में।
तो ये खत्म। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये अपन नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है? तो आप अपने नोट्स में लिख लो, रीड फ्रॉम 1.50 टू 1.57, एग्जैक्टली सिमिलर टू मिरर, ऐसे लिख लो, एग्जैक्टली सिमिलर टू मिरर। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, जुओं की बरसात हो जाए, जुओं की बरसात हो जाए जिंद मेरी। आइए, हेलो हेलो 1 2 चेक 1 2, गजड़ों चेक 1 2। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन लेंस हमारे जीवन का बहुत अमूल्य सत्य है, हालांकि ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल वालों के लिए। किसके लिए? क्योंकि उनके लिए बहुत काम में आता है, क्योंकि ये इसकी बातें कहाँ होती है मैं आपको बताता हूँ वास्तविकता में। हमारे चश्मों से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है? चश्मे। कभी आंखें टेस्ट कराने गए हो? गए हो? कितने लोगों ने आंखें टेस्ट करा रखी हैं? जिन्हें चश्मा लग रहा है वो तो हाथ उठते खड़े कर ही लो। बाकी लोगों ने क्या देखा चश्मा टेस्ट कराते हुए? आंखें टेस्ट कराते हो? करते क्या है? दुकान पे जाते हैं या जो भी क्लिनिक है उस पर जाते हैं, वहाँ पे एक मशीन लगी होती है। क्या लगी होती है? उसमें चमत्कारी कुर्सी होती है, उस पर आपको बिठाते हैं, फिर वो मशीन आगे आती है यूँ। अच्छा, जब जाते तो बोर्ड भी लगा होता है जहाँ नंबर पढ़ने होते हैं, वो करने से पहले काम कर रहे होते हैं। उसको मशीन में आपको बिठाते हैं, बोलते चिन्ह रख दो, फिर एक दूर या तो फूल या छाता, अरे याद है भूल गया, हाँ कुछ भी पैराशूट या कुछ भी अलग अलग टाइप का वो दिखता है, ऐसे ऐसे कर। अरे यार मैं भी पहली बार गया, मैंने रख दिया। उसने कुछ कुछ देखा, फिर बोला भाई साहब आंखें तो खोलो। तो आंखें खोलनी होती तो ऐसे रखते हैं, फिर वो कुछ दिखता है, फिर वो दूसरी पे सरकाता है, फिर देखते हैं, फिर उससे वो अंदाजा लगा लेता है कि आपकी आंखें लगभग लगभग कितनी चमत्कारी है। लगभग लगभग कैसे? फिर उस मशीन को वो हटाता है, फिर वो अपना एक पिटारा खोलता है, उसमें से एक चमत्कारी चश्मा निकालता है। अरे हाँ ना बोले यार, उस चमत्कारी चश्मे को पहनाता है आपको, और मान लो ये वाली आंख टेस्ट करनी तो एक पे तो काले वाला कलर का ग्लास लगा है जिससे आपको कुछ दिखता, फिर उसमें एक लेंस लगाता है, फिर उसके आगे एक और लेंस लगाता है, ठीक। फिर कहता नीचे वाली लाइन पढ़ो। अपन बहुत स्मार्ट होते हैं, पहले से लाइन रटी होती है अपन। अरे हाँ ना बोले यार, पर आजकल वो भी बहुत स्मार्ट होते हैं, ये देखने से पहले वो डब्बे को वापस घुमा देते हैं ताकि आपने ऐसी कोई कलाकारी लगाई हो तो अपने को नीचे की लाइन पढ़ने के लिए बोलता है। फिर वो एक मेजर लेंस के बाद जो आपने उसने आगे एक लेंस लगाया था उसको हटाता है, फिर कोई दूसरा लगाता है, फिर दूसरा लगाता है, तीसरा लगाता है, चौथा लगाता है, फिर आपको बोलता है कौन सा बढ़िया था, फिर दो फाइनल करके बोलता है पहले वाला अच्छा है कि बाद वाला अच्छा है, किसमें बढ़िया दिख रहा है। हालांकि अपने को सब में एक ही जैसा दिखता है, पर फिर भी अपन स्टाइल मारने के लिए बोलते हैं भाई साहब पहले वाला लगा के बताओ देगा एक बार, है कि नहीं यार? ऐसा करते हैं क्या अपन? फिर अपन कोई भी एक चूज कर लेते हैं अगड़म बगड़म करके, जो भी आप अगड़म बगड़म करके चूज करते हो उसको निकालता है, और वो दो लेंसेज हैं, उनकी कुछ तो कैलकुलेशन कर कर वो दुकानदार को बता देता है, और उस पावर का चश्मा आपके लिए बनके, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। दैट इज जो लेंस उसने पास पास रखे थे वो चिपके हुए थे कि दूर दूर थे? चिपके चिपके थे। जो उसने एक के आगे लेंस रखा वो पास पास थे दूर दूर थे? बिल्कुल चिपके चिपके से थे। उनका एक इक्विवेलेंट उसने निकाला, और वो इक्विवेलेंट किसको बताया? दुकानदार को, और दुकानदार ने उसी इक्विवेलेंट का फोकल लेंथ का चश्मा बना के आपको, गॉट माई पॉइंट? अरे हाँ ना बोले यार, दैट इज व्हाट हैपेंस। दैट इज व्हाई वी स्टडी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। हम सिर्फ एक उसका बेसिक सफला पढ़ के छोड़ देंगे, इसकी थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग करते हैं नीट वालों को। किनको? क्योंकि उनको डॉक्टर बनना है, तो अलग बात। खैर, तो अपन एक डिसेंट स्टेज तक पढ़ेंगे, सुने। सो दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आपको समझ में आए कि इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, ठीक। अब सिंपल सी बात, प्रूफ कोई खास बात नहीं, समझें। मान लीजिए दो लेंसेज हैं ऐसे पास पास, दोनों थिन है, हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब थिन लेंसेज की बात हो रही है। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि दिस सिस्टम शुड बी रिप्लेस्ड बाय अ इक्विवेलेंट सिस्टम, एफ इक्विवेलेंट। बोलो क्लियर? ये सब करने से पहले हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि वास्तविकता में जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज या जो भी चीज पढ़ते हो, उससे पहले आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि वास्तविकता में जब आपकी आंखें खराब बताई जाती हैं तो उसमें क्या बताया जाता है? फोकल लेंथ या पावर?
अब पावर क्या चीज़ है समझें, इस पे आने से पहले बहुत नॉर्मल, कोई डरना नहीं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल चीज़ है। पावर ऑफ अ लेंस, मान लीजिए मैं आपको बोलूँगी दो लेंस हैं ऐसे, एक ये, दोनों पे रे गिरी, ठीक, इस पे भी गिरी, कौन ज्यादा ताकतवर है? फर्स्ट सेकंड। ऐसा क्यों बोला तूने? कैसे ज्यादा मोड़ दी रे को? तो ज्यादा मोड़ेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो सोच, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा कम, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा, इसकी, तो जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर, जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पावर, तो पावर डिफाइन ऐसी करेगी, पावर इक्वल्स टू 1/f, पावर इक्वल्स टू, पावर इक्वल्स टू, अरे नहीं आया, पावर इक्वल्स टू 1/f, f को रखते हैं मीटर में तो ये आता है डायप्टर में। अरे सुना है क्या? तुम्हारे लिए तो ज़्यादा नहीं, मेडिकल में अगर सवाल आते हैं तो लेंस की जनरली वो पावर देते हैं। क्या देते हैं? पावर। मैंने बोला कि पावर है 5 डायप्टर, कितनी? तो तू समझ जाएगा फोकल लेंथ है 1/5 मीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर। अरे हाँ ना बोल यार। अच्छा, एफ को कैसे रखते हैं? साइन के साथ। कैसे रखते हैं? साइन के साथ। मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। अगर हम एडवांस की बात करें तो हमें इसी के साथ पावर ऑफ अ मिरर भी डिफाइन कर लेनी चाहिए, हालांकि ये तो बहुत ही कम आती है, ये फिर भी आ सकता है। पावर ऑफ अ मिरर बेसिकली जो वस्तुएं रेस को कन्वर्ज करती हैं, बोला जाता है उनकी पावर पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। याद कर, क्या करती है? कन्वर्ज। जैसे मान लो ये लेंस है तो ऐसे कन्वर्ज करेंगे। सोचो अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, ऐसे। तो इसकी पावर नेगेटिव होनी चाहिए। और वैसे भी हम जानते हैं डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या नेगेटिव होती है। ऐसे ही अगर आप मिरर में देखो तो कॉन्केव मिरर जो होता है ना, वो रे को क्या करता है? कन्वर्ज। जबकि कन्वेक्स मिरर क्या करता है? डाइवर्ज। बोलो क्लियर है एकदम? इसलिए मिरर की पावर डिफाइन करी गई है -1/f। माइनस, पता कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। कैसी होती है? तो नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। कोई बुराई वाली बात? नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बेसिकली पॉजिटिव हो गया। और अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो क्या नेगेटिव ही होना चाहिए। तो पावर ऑफ लेंस होता है 1/f, पावर ऑफ लेंस होता है 1/, और पावर ऑफ अ मिरर माइनस। अरे हाँ ना बोल यार, कोई बुराई वाली बात? सोच लो, गारंटीड। बहुत बढ़िया सर। तो ऐसे पावर डिफाइन करी जाती है, ऐसे पावर डिफाइन करी जाती है। खैर मैं वापस यहाँ आता हूँ। मान लीजिए कि लेंसेज को ऐसे चिपका लिया गया, तो अगर लेंसेज को ऐसे चिपका लिया गया तो इसकी पावर मान लीजिए कि P1 है और इसकी पावर, तो सोच P इक्विवेलेंट की क्या होगी? सिंपली क्या होगी? P1 प्लस, हो बस खेल खत्म, इतना ही करना था। 3 होते थे क्या? P1 प्लस P2 प्लस P3। तो सोच P इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं? 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 अप टू सो ऑन। सो इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जो कि चिपके हुए हों, क्या उनका इक्विवेलेंट सिस्टम होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3? अब ध्यान सुनना, क्या f1 f2 f3 रखेंगे साइन के? f इक्विवेलेंट भी आएगा। कोई डरने वाली बात? इस फॉर्मूले के इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने। रे शुड बी, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुना, फॉर्मूला तो आसान है। रे शुड बी, लेंसेज शुड बी थिन, लेंसेज शुड बी, लेंसेज शुड बी चिपके हुए, लेंसेज शुड बी दूर अलाउड नहीं आया। रे शुड बी पेरेक्सियल, लेंसेज शुड बी थिन, लेंसेज शुड बी मीडियम ऑन बोथ साइड शुड बी, मीडियम ऑन बोथ साइड शुड बी। f1 f2 f3 रखते हैं, f इक्विवेलेंट भी आता है। अगर पॉजिटिव आए तो कन्वर्जिंग सिस्टम, नेगेटिव आए तो क्या बात कुछ चमकी है? सबसे पहले आप ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर मैं जो लिखा रहा हूं वो लिखोगे। ये उतार लिया सबने? देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द अबव फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द अबव फॉर्मूला लिखिए। रे शुड बी, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द अबव फॉर्मूला लिखिए। रे शुड बी पेरेक्सियल,
Rays should be paraxial. Rays should be paraxial. Next लिखो, rays should be paraxial. Lenses should be thin. Rays should be paraxial. Lenses should be thin. Next लिखो, lenses should be चिपके हुए. Lenses should be चिपके हुए. Lenses should be चिपके हुए. Next लिखो, medium on both sides should be same. Medium on both sides should be same. Medium on both sides should be same. Next लिखो, F1, F2, F3 रखते हैं साइन के साथ. F1, F2, F3 डॉट 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 रखते हैं साइन के साथ. F इक्विवेलेंट भी आता है साइन के साथ. F इक्विवेलेंट भी आता है साइन के साथ. बोलो क्लियर है? सवाल करना चालू करते हैं. ध्यान से देखो, अगर मेरे को R1, R2 और म्यू पता हो, क्या मुझे F निकालना आता है? ये टफ सवाल क्या आते हैं? ध्यान से. टफ क्या मतलब? ध्यान सोचो. मान लो मैं आपको बोलूँ एक सवाल ऐसे, देखो ये कौन सा लेंस है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स? कॉनकेवो. मुझे एक बात बताओ तुम. मान लो 1.5 है. कितना है? ये रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये रेडियस 40 सेंटीमीटर. बोलो क्लियर? मुझे बताओ, इस लेंस की अगर फोकल लेंथ निकालने के लिए बोलूं, क्या निकाल सकते हैं? अरे सब लोग निकाल सकते हो. कंफ्यूजन हो तो ऐसे की बजाय ऐसा करके सीधा करके निकाल ले, कोई बुराई वाली बात नहीं है. मैं कह रहा हूं कि क्यों ना मैं इस, मान लो मैं इस लेंस में ऐसे पानी भर दूं जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है 4/3. सोच के देख, क्या ये अपने आप में एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है? पानी से भरा, पानी रूपी प्लेन. तो कितने लेंस हो गए? 2. 3 कहाँ हुए? 3 कहाँ है? 1 2 3. कंट्रोल बेटा. 2 है ना? एक ये वाला और एक कैसी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हो? पहले F1 अच्छे से निकालो, F2 अच्छे से निकालो, फिर दोनों को. अगर यही सही कर लोगे तो अगला कराने की जरूरत है, पर ये टाइम पास ही करो. कसम में उड़ान चल लेगी तुम्हें. कोई बोर्ड में देखेगा नहीं, खुद करेगा जब तक सही नहीं कर लेगा. जिन्होंने कर लिया वो देखो मास्टर ने सही कराया क्या? प्योर कैलकुलेशन है, सब लोग करेंगे ढंग से, कोई देखेगा नहीं. ढंग से करिए खुद. समझ में आया मैंने क्या करा यार? यार तुमसे न्यू आए, एक और प्रैक्टिस कराई जाए, एक और कराई जाए.
सोच के देख, क्या ये एक पानी रूपी लेंस था, प्लेनो कॉन्वेक्स? इसकी फोकल लेंथ निकलेगी म्यू माइनस 1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई 8। सॉल्व करा 1 बाई 120, 1 बाई, इधर देख, समझ आया? क्या इक्विवेलेंट होता है 1 बाई F1 प्लस 1 बाई? आप बोलो तो एक और कराऊं? अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि ऐसा सवाल आपको दे देता, मुझे बताओ सब लोग ईमानदारी से, क्या ये वाला सवाल सब कर लेते? अगर सारे रेडियस 20 सेंटीमीटर होते, क्या ये 3 लेंस होते? अरे नहीं आया। अच्छा एक कंफ्यूजन और, क्यों मैंने सवाल दिया बताता हूँ। जब बीच वाले की फोकल लेंथ निकालोगे तो सराउंडिंग मीडियम 1.5 लोगे कि 1? 1.5 1 1.5। लॉजिक याद है, स्लैब में दिया था। नहीं आया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? इससे उस इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक और बात लिखी होनी चाहिए कि F1, F2, F3 आर द इंडिविजुअल फोकल लेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर मीडियम। पास वाले लेंस का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे कोई लेना देना। एक जल्दबाजी मत करो, मैं जो बोला चमका कि नहीं चमका? अगर मैं 3 वाला सवाल तुम्हें दे दूंगा तो बीच वाले लेंस के लिए सराउंडिंग मीडियम 1.5 लोगे कि 1 लोगे? पास वाले लेंस का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे कोई लेना देना। क्या F1, F2, F3 आर द इंडिविजुअल फोकल लेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नीचे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि F1, F2, F3 आर द इंडिविजुअल फोकल लेंस। F1, F2, F3 आर द इंडिविजुअल फोकल लेंस with respect to object and observer medium। ब्रैकेट में लिखो पास वाली लेंस का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये वाला सवाल कर दो मेरी मन की शांति के लिए। 3 लेंस है, ये 1.5 1.5 ये 2, सभी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। आंसर सब लोग सही निकालेंगे, गलत नहीं निकालेंगे, और जब तक मैं खुद नहीं करोगे बोर्ड पे देखोगे नहीं। कैलकुलेशन सब लोग सही करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। नहीं हुआ? मैंने सही कराया क्या? देखो सही कराया क्या? यार तुम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाते यार। देख सही बताओ, इसमें कितने भी सवाल कर लो, इसमें नया कॉन्सेप्ट कुछ भी सिखाने वाला तो नॉर्मल है। तो तुमसे हुआ ही नहीं, हुआ कि नहीं हुआ? सोच लो, कोई बुराई। ये था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक भाई साहब,
एक और ऐसी चीज, ऐसी तो नहीं, थोड़ी डिफरेंट, उसे कहते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। क्या कहते हैं? अगेन आपकी कैलकुलेशन का उसका टेस्टिंग होगा, पहले समझें व्हाट डू यू मीन बाय सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज। सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, देखिए मान लीजिए मैं आपको बोलूं, एक्चुअली वास्तविकता में क्या होता है ना, जैसे याद कर हम मिरर कैसे बनाते थे, कुछ याद है? ऐसे गोला होता था ग्लास का, अरे यार, अब वास्तविकता में गोला पूरा सॉलिड होता था ऐसे, उसमें से इतना पोर्शन कट करके इसे ऐसे कर देते थे। तो ध्यान से देख, तो जब तू इसे ऐसे कट करेगा ना, और सिल्वर करने से पहले, ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तूने बेसिकली एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एक मिरर की तरह सिल्वर्ड करा है। अरे यार भाई, सिल्वरिंग ग्लास भी तो करते हो, और ग्लास की अगर एक भी सरफेस कर्वेचर है तो लेंस है। तो वास्तविकता में जो भी आप मिरर पढ़ते हो ना, वो एक लेंस विद सिल्वरिंग है। अरे यार, अभी तक मैंने ऐसा बोला नहीं, पर समझ उस बात को। वास्तविकता में तो जो मिरर बनाता है वो ग्लास पे ही तो सिल्वर करता है, और ग्लास की करंट सरफेस क्या कहलाती है? लेंस। क्या कहलाती है? तो बेसिकली जो तूने मिरर पढ़े थे ना, वो क्या थे? सिल्वर्ड लेंसेज। अरे क्या थे? नहीं आई मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई यार? वो थे सिल्वर्ड। अब समझे, मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसे सिस्टम है जिसमें हमने ये ऐसे एक लेंस है जिसमें सिल्वरिंग कर दी। अब तो बहुत ध्यान से देख, तो वास्तविकता में जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट हो तो रे ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आएगी। तो अगर बहुत ध्यान से देख, मैं चाहता हूं मैं इसका इक्विवेलेंट सिस्टम बनाऊं। मेरा पहला प्रश्न, ये लेंस भी है और मिरर भी है, इक्विवेलेंट क्या बनेगा? लेंस, मिरर या दोनों बन सकता है? मैं चाहता हूं इस सिस्टम का मैं इक्विवेलेंट चीज बनाऊं। जब हमने दो लेंस पास पास चिपकाए थे तो हमारे मन को कंफ्यूजन ही नहीं था, हमें पता था कि इक्विवेलेंट भी लेंस बनेगा। पर वास्तविकता में जब एक लेंस को सिल्वर करा गया तो वो एक लेंस भी और एक, तो इक्विवेलेंट क्या बनेगा? मिरर, लेंस या दोनों बन सकते हैं? इक्विवेलेंट बनेगा मिरर। क्या बनेगा? पहली बात ये समझें कि जो भी इक्विवेलेंट होगा वो क्या बनेगा। इसका कारण बताता हूं। क्या रे इधर जाकर पक्का इधर आए? इधर जाना पॉसिबल नहीं है। अगर इक्विवेलेंट ऐसा है कि रे वापस उधर ही आ गई है, अरे यार, रे वापस, इसका मतलब ऐसा किस में होता है? मिरर में कि लेंस में? मिरर में कि लेंस में? तो पहली बात, इक्विवेलेंट क्या बनेगा? अब सोचे, जो मिरर बनेगा उसकी ताकत क्या होगी, समझें। देख, रे गई, ऐसे चक्कर काटा, फिर ऐसे चक्कर काटा। लेंस में कितनी बार चक्कर काटा? सिंपल लॉजिक से आंसर आ जाएगा, समझे? कितनी बार? 2 बार। लेंस की ताकत कितनी बार? 2 बार। मिरर की? 1 बार। तो इक्विवेलेंट क्या हुआ? 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। सिंपल। इक्विवेलेंट की पावर क्या हुई? 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। 2 टाइम पावर ऑफ लेंस क्यों ली? एक बार जाते वक्त, एक बार नहीं आया, नहीं आया। आप सोच, अगर इक्विवेलेंट मिरर है, अगर इक्विवेलेंट, तो क्या पावर इक्विवेलेंट इज -1/f इक्विवेलेंट? क्योंकि ये मिरर है, क्योंकि ये पावर ऑफ लेंस 2 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अरे हाँ ना बोल? -1/f of m। बोल yes or no? So 1/f of equivalent equals to 1/fm minus 2/fl। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। 1/f equivalent equals to 1/fm minus 2/fl। तुम्हारे प्राण प्रखेरु, थोड़ा और जनरलाइज करता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ऐसा सिस्टम हो, खुपैच 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 खुपैच, फिर सिल्वरिंग। ये F1, F2, F3। क्या पहले इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लेना चाहिए? क्या वो 1/fl की जगह आएगा? तो सोच, इसका फॉर्मूला 1/f इक्विवेलेंट का क्या होगा? 1/fm। अरे यार, 1/, कौन सा? 92.7, 94.3?
क्या है ये? कई लोग तो सन्नाटे में चले जाते हैं। क्या है ये? फोकल लेंथ ऑफ -2 टाइम्स 1/f1 प्लस 1/f2 अप टू। तो मैं दूर दूर तक मेरी बात समझ। दिस इज द रियल फॉर्मूला। अरे यार अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन। इसके रेस शुड बी लेंसेज शुड बी लेंसेज एंड मिरर शुड बी चिपके हुए। लेंस एंड मिरर शुड बी FM F1 F2 F3 रखते हैं। चेक योर बैच एंड टाइम नोटिस बोर्ड। टाइम टेबल सब चेक करके जाना। अभी क्लास थोड़ी तुम्हारी, ठीक है। तो FM F1 F2 F3 कैसे रखते हैं? F इक्विवेलेंट भी कैसे आएगा? सोच, F इक्विवेलेंट अगर नेगेटिव आए, कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर? पॉजिटिव आए तो इनफाइनाइट आए तो प्लेन। नहीं आया, आया नहीं आया। रे शुड बी पैरेक्सियल, लेंसेज शुड बी शोन, लेंस एंड मिरर शुड बी चिपके हुए। लेंस एंड मिरर शुड बी F1 F2 F3 रखते हैं साइन के साथ। F इक्विवेलेंट भी आता है। F1 F2 F3 आर द इंडिविजुअल फोकल लेंथ्स विद रिस्पेक्ट टू विच मीडियम? N1 और N2? सोच के बोल। क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा? दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए। इधर के मीडियम से कोई लेना देना, अबे रेत उधर गई नहीं। इसमें सराउंडिंग मीडियम कौन है? N1 N2 कौन है? तो लेंसेज की फोकल लेंथ किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे? N1 नहीं आया। F1 F2 F3 आर द इंडिविजुअल फोकल लेंथ विद रिस्पेक्ट टू N1 एज शोन इन फिगर। एज शोन इन। इसमें सराउंडिंग मीडियम कौन कंसीडर करेंगे? N1 की N2 क्यों नहीं करेंगे? बोलो क्लियर है? क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए हैं? भारत माता की। नहीं आया नहीं आया नहीं आया, आया कि नहीं आया? उतार, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ तुम 1 घंटा और पढ़ लो तो खत्म हो जाएगा। खत्म करते हैं यार, फिर डिस्कशन की एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। हैं? शाबाश, चलो करो। जैसे समोसा मंगवा दूँ, भूख बढ़ने दो। Important point for the above formula. Rays should be paraxial. Rays should be paraxial. Rays should be paraxial. Lenses should be thin. Rays should be paraxial. Lenses should be thin. Rays should be paraxial, lenses should be thin. Lenses and mirror should be चिपके हुए. Lenses and mirror should be चिपके हुए. Lenses and mirror should be चिपके हुए. Got my point? Yes, sir. Lenses and mirror should be चिपके हुए. Next लिखो. क्या बोला था मैं? सिस्टम इक्विवेलेंट सिस्टम एक्ट एज अ मिरर. इक्विवेलेंट सिस्टम एक्ट एज अ मिरर. If F equivalent is positive, implies convex mirror. If F equivalent is positive, implies convex mirror. Negative implies concave mirror. F equivalent positive implies convex mirror. F equivalent negative implies concave mirror. F equivalent infinite implies plane mirror. Surrounding medium N1 को कंसीडर करा जाएगा एज शोन इन फिगर. सराउंडिंग मीडियम N1 को कंसीडर करा जाएगा एज शोन इन फिगर.
एंड F1 F2 F3 डॉट 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 निकाली जाएंगी N1 के रेस्पेक्ट में। F1 F2 F3 डॉट 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 निकाली जाएंगी N1 के रेस्पेक्ट में। बोलो क्लियर है? F1 F2 F3 एंड Fm रखे जाएंगे साइन के साथ। F1 F2 F3 एंड Fm रखे जाएंगे साइन के साथ। चलो एक सिंपल सवाल कराता हूं, सब लोग करेंगे। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस 1.5 रेडियस 10, बताइए इक्विवेलेंट। सिल्वर्ड कर दिया गया प्लेन सरफेस से। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होती है? इनफाइनाइट, करेक्ट। तुम लोग कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, एक लेंस की फोकल लेंथ निकाल लें जो 1.5 और ये 10 है, कोई बुराई वाली बात? तो 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1.5 माइनस 1 1 बाई 10 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, तो दैट इज 1 बाई 2 1 बाई 10, क्या 1 बाई 20? एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इन्फिनिटी, सो 1 बाई एफ इक्वलेंट इज 1 बाई FM, दैट इज 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 2 बाई 20, यानी कि एफ इक्वलेंट मेरे हिसाब से आया -10। कितना आया? -10 का मतलब दिस सिस्टम एक्ट्स एज अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। पहले बताओ यस और नो? यार तुम्हें नहीं आया। द सिस्टम इक्वलेंट एक्ट एज अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर है, ये कैसे पता पड़ा? क्या माइनस देखकर? तेज हो गया, समझ आया? यार नहीं आया। सोच, यही लेंस लेता पर सिल्वरिंग ऐसे कर देता कर्व्ड सरफेस पर, फर्क पड़ता कि यही आता? लेंस यही है, फर्क पड़ता कि यही आता? वी हैव चेंज द सिल्वरिंग साइड। वही लेंस है, एक बार प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लेन सरफेस से सिल्वर्ड करा और एक बार, तो एफ इक्विवेलेंट वही आएगा कि अलग आएगा? निकाल के देखो, और अगर अलग आएगा तो कितना आएगा? भाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस तो उतनी ही रही, उसमें कोई अंतर। फोकल लेंथ ऑफ लेंस आई 1 बाई 20, उसमें कोई चेंज? अरे यार, और फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी है? इसका रेडियस 10 दे रखा है, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इतनी रही, इसमें कोई बुराई? फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी है? -5। ये कैसा मिरर है, कॉन्केव कॉन्वेक्स? यार बेकार है। कॉन्केव कॉन्वेक्स जिसका रेडियस कितना है? 10, तो फोकल लेंथ तो ऐसे लिखा जाएगा 1 बाई एफ इक्वलेंट इज 1 बाई FM, यानी कि -1 बाई 5 माइनस 2 बाई 20, सो -1 बाई 5 माइनस 1 बाई 10, 10 LCM ले लो, -2 -1 -10/3, सो दिस सिस्टम इज इक्वलेंट टू अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ -10/3। सेम आया अलग आया? तो एक बात समझ लो, सिल्वरिंग की साइड चेंज करोगे तो कॉम्बिनेशन भी चेंज। दो सवाल भी करा दिए, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, और ये भी बता दूंगा अभी कि इससे एक बहुत सुंदर सवाल भी बन सकता था। कैसे? लेट मी टेल यू। मैंने तुम्हारे प्राण निकाले कि बच गए? अरे सोच लो। निकाले कि बच गए? सोच लो। गारंटीड? पता है, इसी सवाल को मैंने 2 सवाल भी कराया, तुम्हें ये भी समझा दिया सिल्वरिंग चेंज करने से फर्क पड़ता है। इसको मैं बहुत सुंदर तरीके से पूछ सकता था इस सवाल को। देख, सुनना कैसे, लैंग्वेज सुनना, ये यहीं से बना हुआ सवाल है। व्हेन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कुछ डेटा नहीं दिया, बस लैंग्वेज सुनना सवाल की।
when a plano convex lens is silvered with plane surface, it act as a concave mirror of focal length 10 centimeter, and when it is silvered with the curved side, it act as a concave mirror of focal length 10 by 3 centimeter. Find out the radius of curvature and refractive index of the lens. सोच, क्या तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें म्यू और आर वेरिएबल होंगे? इससे एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें कितनी इक्वेशन, कितने वेरिएबल? क्या अच्छा सवाल बना? अरे पर सवाल तो यही था, सवाल तो मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया? मैं एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल और कराता हूँ, अभी कैलकुलेशन चेक करने के लिए है, वही जो भी अपन ने करा, इसलिए गलत मत करना। देखिए 1.5 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर सिल्वर्ड, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, पानी भर लेते हैं। 4/3 कितने लेंस, कितने? क्या पहले 1/FL निकालोगे? यार तुम्हें नहीं आया, निकालिए इसका सिस्टम। प्योर कैलकुलेशन, जब कर लोगे तो इधर देखोगे, देखोगे मास्टर ने सही करा है क्या? सही लिखा है क्या मैंने? देखो सही लिखा है क्या? एलसीएम कितना है? 30, 3 + 2 + 6। कॉन्सेप्चुअली कोई चीज़ नहीं है ये सवाल, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कॉन्सेप्ट में कहीं नहीं अटक रहे हो। अटके किस में हो? ढंग से रखना आना चाहिए भाई। मेरा रोल नहीं है इसमें, अब मेरा रोल नहीं है, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस की जिम्मेदारी है इसमें। पर ऐसे सवाल आते हैं और टफ कहलाते हैं। टफ क्या है समझ में आ जाए, कोई खास बात नहीं। एक बार देखो मैंने सही करा है क्या? जो पानी रूपी मिरर है, लेंस है, उसको लिख दिया 1/F1 4/3 - 1 1/20 - 1/∞ 1/60। दूसरा लिखा भाई कॉनकेव मिरर 1/F2 = 1.5 - 1 - 1/20 - 1/20। कोई बुराई वाली बात सही करा क्या मैंने? ये तो सही है ना बिल्कुल। अब यहाँ देख, क्या फोकल लेंथ ऑफ मिरर हुई R/2 मतलब +10 कितना? सही तो लिखा है 1/FM 1/FM होता है 1/FM - 2/FL। फॉर्मूला क्या है? एक कॉन्वेक्स मिरर है। अरे हाँ ना बोल, बस प्रैक्टिस है। और कराऊं बात चमकी है? अरे सोच लो, कोई बुराई, कोई कष्ट, अरे पक्का? गुड। नेक्स्ट लिखो।
टाइम लगेगा बस। खींच दूं? निपट तो नहीं जाओगे? ज्यादा पढ़ना सेहत के लिए है। तो नेक्स्ट देखो यूवी मेथड। नेक्स्ट लिखो यूवी मेथड। नेक्स्ट लिख लिए यूवी मेथड। प्योर मैथ से ध्यान समझो, वैसे इसका यूज आएगा जब हम पढ़ेंगे फ्रेजनल्स बाई प्रिज्म। फ्रेजनल्स, ये बात शब्द का प्रयोग मैंने एक बार पहले भी करा है। यूवी मेथड बेसिकली आपने अगर कभी एक्सपेरिमेंट करा होगा ऑप्टिकल बेंच पे, करा है कभी? उसके जैसा कुछ कुछ है। वो भी एक्सपेरिमेंट्स आपके हैं जो मैंने पूरे वीडियोस भी उनके निकाल रखे हैं। जब आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए जाएंगे, टाइम मिलेगा तो एक्सपेरिमेंट पढ़ाए जाएंगे। क्या पढ़ाए जाएंगे? तो वीडियोस कैसे करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल, वो टफ होते हैं, आसान नहीं होते अगर जिसने ढंग से एक्सपेरिमेंट करे होंगे। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ निकालना, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालना आसान काम, अक्ल चाहिए उसको। और आप सोचो बिना उसको करे आ जाएगा, नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंट है आपके कोर्स में, है ना, वो अलग सेगमेंट है। खैर, तो यूवी मेथड, कौन सा मेथड? आप ऐसे समझे कि मान लीजिए लेंस है, ये एक स्क्रीन है, क्या है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है h0 हाइट का, कितने का? मैं एक कॉन्वेक्स लेंस की मदद से इस स्क्रीन पर एक इमेज बनाना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट की। तो हम इस लेंस को असली में एक वो जो ऑप्टिकल लेंस होती है उस पर ऐसे हिला सकते हैं उसको तब तक हिलाते हैं जब तक यहाँ इमेज इस ऑब्जेक्ट से लेकर इसकी दूरी को बड़ा डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इस लेंस को हिलाते हैं तब तक जब तक इसकी इमेज यहाँ इस सब पर्टिकुलर सवाल में देखो तो ये दूरी x और ये दूरी y। अभी y मान लो, मुझे पता है y प्लस एक्स इक्वल्स टू डी। x बड़ा दिख रहा है कि y? तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो बड़ी होगी छोटी? बड़ी छोटी। तो इसकी इमेज ऐसे बन जाएगी h1 h1। गॉट माय पॉइंट? इन द सेम वे, सोच कि मान लो ये है 30 और ये है 60। तो सोच जब ये होगा 30 और ये होगा 60 तब भी कैसा होगा? तब भी क्या ऐसा? तो लेंस की एक और पोजीशन आती है, लेंस की एक और पोजीशन आती है जब इमेज बनती है। ऐसा तब होता है जब ये हो जाता है x और ये हो जाता है, मुझे लगा नहीं तो मैं आया। अब इमेज छोटी बनेगी बड़ी? छोटी, h2। जब 2 महीने निकल जाते हैं, बच्चा रिवीजन करता है तो बोलता है सर इस वाले लेंस की इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनी? ये एक ही लेंस है जिसकी पोजीशन, तो ये है फर्स्ट पोजीशन और ये है। अगर 2 महीने बाद कोई इस डाउट के साथ आ गया तो उसकी 32वीं फर्स्ट पोजीशन और कितने लेंस हैं? हाँ, अब फर्स्ट पोजीशन सुन। फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या u है -x और v है y? अरे यार, u है -x और v है नहीं आया। और हाइट ऑफ इमेज है -h1 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है h0 इक्वल्स टू, लेंस के लिए होता है v बाई यू। क्या होता है? तो -y/x। माइनस ने माइनस को क्या है? पहली इक्वेशन समझ आई? अगर 1/v लिखे तो 1/y प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/f। बोलो चमका? अरे नहीं आया। सेकंड पोजीशन के लिए u हो गया -y, v हो गया +x। सेकंड पोजीशन के लिए u हो गया और v हो गया। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। ओ हो।
तो लिखा गया, और हाइट ऑफ इमेज है -h2, -h2 बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस टाइम्स x बाई वाई, दैट इज सेकंड इक्वेशन। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो तो h2 बाई h0 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। तो h0 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h1 h2। ये फॉर्मूला फ्रेजेंस बाइप्रिज्म में काम आएगा। कैसे तब पता पड़ेगा? अरे भाई हाँ ना बोल। इन द सेम वे आप बहुत ध्यान से देखो तो बड़ा D इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, बड़ा D इक्वल्स टू, एक्सपेरिमेंटली हम इन दोनों लेंसेज के बीच की दूरी को बोलते हैं छोटा d। क्या बोलते हैं? छोटा d इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज या डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशन ऑफ लेंसेज। ध्यान से तो d है y माइनस एक्स, y नहीं आया तो छोटा d इज y माइनस, दोनों को जोड़ो तो y इक्वल्स टू d प्लस d बाई टू एंड x इक्वल्स टू d माइनस d बाई टू। अरे यार, इसको उठा के यहाँ रख दो तो 2 बाई डी प्लस डी प्लस 2 बाई डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। सो 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 2 डी प्लस डी माइनस डी इज 2d, यानी कि f इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d, अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट फोकल लेंथ। अरे यार, टू कैलकुलेट बड़ा D क्या है? ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी। छोटा D क्या है? मैं तो कह रहा हूँ फॉर्मूला समझने की बजाय क्या अपने को पूरा प्रोसेस समझ में आना चाहिए। कहीं पे भी ये पूछा जा सकता है, अपने लिए एक सवाल के रूप में है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मुझे लगा इन तुम्हें आया नहीं आया, उतार। उतार लिया क्या? इसमें जो एक और चीज है उसे कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या कहते हैं? वैसे लेंसेज में बहुत सारे डिफेक्ट क्यों होते हैं, ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं अगेन नीट वालों को। तुम्हारे लिए एक मेजर है क्रोमेटिक एब्रेशन। कौन सा सुना है क्या कभी? लेंसेज के डिफेक्ट में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है वो है क्रोमेटिक एब्रेशन। हम पहले उस डिफेक्ट को समझेंगे, फिर उसके निदान को समझेंगे। निदान को मतलब समाधान को। शाबाश। क्रोमेटिक एब्रेशन, एक्चुअली लेंस के बारे में अगर हम बात करें तो लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। मान लीजिए कि इस लेंस पर, ये लेंस है हमारा, इस लेंस पे कौन सी लाइट गिरती है? राइट लाइट। और साला पर कोचीज फॉर्मूला के हिसाब से तो डिस्पर्जन होता था। क्या होता था? तू ध्यान से देख तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस का क्या फॉर्मूला है? 1/f इक्वल्स टू n माइनस 1 1/r1 माइनस, क्या n डिपेंड्स ऑन लेमडा? तो क्या फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन लेमडा? मतलब रेड और वायलेट के लिए फोकल लेंथ एक होगी अलग अलग? यह चमत्कार है। इधर से इधर चलो तो लेमडा बढ़ता है, लेमडा बढ़ता है तो n, सोच n घटेगा तो f। सबसे ज्यादा फोकल लेंथ मैग्नीट्यूड में किसकी? किसकी? मान लीजिए व्हाइट लाइट आई, सबसे दूर कौन मिली? सबसे पास वॉयलेट, और
एवरेज किसका मानेंगे? किसका? सोच लो, एवरेज येलो। मतलब अगर मीन फोकल लेंथ की बात करी जाए तो किसकी कहलाएगी? क्या बात पहले भी हो चुकी है? ये बात पहले भी। इसी डायग्राम को यहां बनाओ तो देखो व्हाइट लाइट के लिए रेड लाइट, ओए सबसे पीछे, ओए एफ आर, ओए एफ वायलेट, ओए ओए येलो, कई लोग अब उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने कहा था सर पढ़ा दो। अरे हाँ ना बोलो यार, कोई बुराई क्या? अब सोच, अगर ऐसा हो रहा है तो इमेज शार्प बनेगी कि ब्लर? सोच, हर की फोकल लेंथ अलग है। सोच तू सुंदर कन्या से व्हाइट लाइट आ रही है, तेरे को 7 सुंदर कन्याएं दिख रही है। सर ये तो अच्छी चीज है सर, साला दोस्तों में लड़ाई खत्म, ब्लू तेरी रेड मेरी। अरे हाँ ना बोले यार। ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर दिखती है कि वायलेट ग्रीन, ये कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा ही होता है। जैसे मान लीजिए कि रेड की फोकल लेंथ है 10.1, तो येलो है 10 और ये है 9.9, इतना डिफरेंस होता है। इसकी वजह से आपको इमेज ब्लर नजर आती है। कैसी नजर आती है? जैसे आप अभी अगर मेले पे गए हो, जैसे अपने चश्मे तो अच्छे होते हैं, इन लेंसेज में डिफेक्ट नहीं होता। अगर आप कभी भी कोई मेले वेले में गए हो, ऐसे एक कोई भी 2-5 रुपए का चश्मा उठा लो बच्चों वाला, तो उसमें उससे देखते हैं तो चीजें कलरफुल, कभी देखा ही नहीं, मेले गए ही नहीं। सर मेले जाते हैं हम स्टैंडर्ड की शर्म में, क्या कहते हो सर? है ना? अरे बेकारी हो, ऐसा जो बोला चमका। तो ये डिफेक्ट है, ये हमारे लिए बहुत दुखदाई है। अरे डिफेक्ट रहेगा तो हमें तकलीफ। हमारे जितने भी लेंसेज होते हैं इन सब में डिफेक्ट नहीं होता, पर अगर मैं एक सिंगल लेंस ले लूं तो क्या डिफेक्ट होगा? ये डिफेक्ट होगा। सोच अब इस डिफेक्ट को कैसे कम करें। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि अगर कन्वर्जिंग लेंस में देखो तो रेड आगे है और डाइवर्जिंग में रेड। सोच इन दोनों को चिपकाऊं तो डिफेक्ट कम होगा ज़्यादा? कम ज़्यादा? कम ज़्यादा? पावर भी तो कम होगी, पावर भी तो। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कॉम्बिनेशन बन जाए कि ये डिफेक्ट 0 हो जाए? सोच, इसमें डिफेक्ट पॉजिटिव है तो इसमें डिफेक्ट, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि डिफेक्ट पर पावर 0 ना हो, तो क्या फायदे का सौदा है? अरे तुम्हें नहीं आया? ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, अक्रोमेटिज्म, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। सोच, ऐसा तब होगा जिसमें ये डिफेक्ट नहीं होगा, और वो डिफेक्ट तब नहीं होगा जब एक कन्वर्जिंग लेंस मिले और एक, अरे तुम्हें नहीं आया? एक कन्वर्जिंग लेंस और एक, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अक्रोमेटिज्म? कंडीशन ऑफ अक्रोमेटिज्म का मतलब जिसमें डिफेक्ट ना हो। अगर हम यहां से लेकर यहां तक की दूरी को देखें तो इसे हम मानते हैं DF। क्या मानते हैं? स्मॉल चेंज इन F। तो कंडीशन ऑफ अक्रोमेटिज्म है कि DF इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू 0। DF इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू 0। पूरा प्रूफ करते हैं तो कंडीशन निकल के आती है ω1/f1 प्लस ω2/f2 इक्वल्स टू 0। सर ये ओमेगा क्या है? डिस्पर्सिव पावर ऑफ दिस लेंस। अरे यार, क्या ये लेंस एक मीडियम का बना हुआ है? ये भी क्या दूसरे का बना हुआ है? सो ω1 इज NV1 minus NR1/NY1 minus 1. ω2 is NV2 minus NR2 upon NY2 minus 1. ये कंडीशन होगी तो सोच के देख, क्या इस सेटअप में कोई डिफेक्ट? ω1/f1 प्लस ω2/, सोच f1 1 होना चाहिए पॉजिटिव और 1 होना चाहिए, तभी ये 0 होगा, वरना 0 ना पॉसिबल। ये कहां से आया बताऊं?
काम का नहीं है पर फील आएगी। प्रूफ काम का तो नहीं है, ये मैं बता दूंगा। इच्छा हो तो बता दूं, जल्दी से 5 मिनट लूंगा या रहने दूं? पहले डिफेक्ट समझ आया? डिफेक्ट किसमें नहीं होगा समझ आया? जब एक कन्वर्जिंग और एक और उसकी कंडीशन भी समझ। जब ये 0 है तो ये 0 है, ये जरूरी ये 1/f इक्विवेलेंट। सोच, चल मैं प्रूफ बता ही देता हूं। या रहने दो? सुन लो, ध्यान सुनना, प्राण निकलेंगे नहीं तो। लेंस 1/, फोकल लेंथ ऑफ R is NR minus 1/R1 minus 1/, focal length of violet is NV minus 1/R1 minus 1/R2। 1/f यानी कि 1/f ऑफ येलो इज इक्वल टू NY minus 1/R1 minus 1/R2। जो जनरल फोकल लेंथ होती है क्या येलो के करस्पॉन्ड होती है? yes, sir। इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो देखो 1/fv minus 1/fr इक्वल्स टू NV minus NR 1/R1 minus 1/R2। बोल यस और नो? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। FR minus FV, FR minus is FR FV is equals to NV minus NR by NY minus 1, NY minus 1 1/R1 minus 1/R2। किसी भी एक लेंस के लिए लिख रहा हूं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। FR minus FV is DF। FR minus is क्या यही डिफेक्ट है जो हम चाहते हैं कि यार तुम्हें नहीं आया? उतार लेना, जल्दबाजी मत करो। DF FR FV is equals to NV minus NR by NY minus 1 is omega, and this is focal length of yellow color, focal length of या F। कोई बुराई नहीं है। क्या FR इंटू FV को अप्रोक्सीमेटली F² लिख सकते हैं? FR F इंटू FV को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? F येलो के करस्पॉन्ड है ना? एक थोड़ा सा ज्यादा एक थोड़ा सा कम, मल्टीप्लिकेशन क्या हुई? अरे तुम्हारे प्राण टकेरू। तो लिखा गया DF बाई F² इज ओमेगा बाई F²। ये काम आएगा, अभी सुनना। मैं चाहता हूं कि इसमें डिफेक्ट ना हो, इसमें डिफेक्ट ना हो, तो सोच 1/f equivalent is 1/f1 plus 1/, differentiate this relation, minus df equivalent by f equivalent square minus f df1 by f1 square minus df2 by। अगर मैं चाहता हूं कि अक्रोमेटिज्म हो तो DF इक्विवेलेंट 0 होना, तो ये 0 कर दो। माइनस 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 कट गया। व्हाट इज DF1 बाई F1 स्क्वायर? ओमेगा 1 बाई व्हाट इज DF2 बाई F2 स्क्वायर? सो ओमेगा 1 बाई F1 प्लस ओमेगा 2 बाई F2 इज इक्वल्स टू 0 इज द कंडीशन ऑफ achromatism, is the condition of
तुम्हें दूर दूर तक समझ या नहीं आया? आया कि नहीं आया? प्राण प्रखेरु, सोच लो, कोई बुराई बचे ही नहीं प्राण। कई लोग तो सुन्न हो गए, सुन्न पड़े, उन्हें पिछले 1 घंटे से कुछ समझ। जल्दी आने का फायदा हुआ नहीं हुआ? पूरा एक बड़ा चैप्टर खत्म हो गया, वो भी समझ के। कई लोग बोले किसको समझ आया? किसको आया समझ? बताना जरा मेरे को। ये यहाँ सिल्वरिंग नहीं है, यहाँ है नीचे। सिल्वरिंग एक ही जगह करोगे, यहाँ सिल्वरिंग कर दोगे तो नीचे लगेगा, मतलब ही नहीं रहेगा। क्या चीज़? जो R1 R2 लेंस में किधर भी कंसीडर करो कोई फर्क। लेंस की फोकल लेंथ निकाल देगा तो R1 R2 किधर भी लो कोई फर्क। याद कर, है ना? तो जब तू लेंस की फोकल लेंथ निकाल रही है तो तू ऐसे बना चाहे ऐसे बना, कोई फर्क। उल्टा बना के भी देख ले। क्या? हाँ, F जो है, हाँ F1 F2 किसके करस्पॉन्डिंग है? येलो लाइट के। किसके? जब मैं बोलूँ इस लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर तो आप समझ जाना चाहिए, कुछ नहीं बोला तो कौन सा कलर है? येलो। मीन फोकल लेंथ बोली जाती है हमेशा। जल्दी से उतार लो, एक सवाल कराता हूँ, फील आ जाएगी। बस खत्म हो गया है। कटिंग ऑफ, हाँ यार ये कटिंग ऑफ लेंस से छोटी सी बात है, पर वो कोई दिक्कत नहीं। कटिंग ऑफ मिरर पढ़ाया था ना मैंने, तो जब मैं रोक दिया था वो मैंने, तो पढ़ो 15-20 मिनट लगेंगे उसमें। आज अब खत्म करेंगे, और कुछ, और तो कुछ नहीं छूटा। सारे केसेस पढ़ा दिए, सब पढ़ा दिया। नहीं, इंटेंसिटी सवाल के साथ आएगी। वेवटेक्स भी आज ही पढ़ा दो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी आज ही पढ़ा दो। क्या कहते हो यार? क्या कह रहा है? उतार लिया क्या? चलो डिस्कशन के साथ पढ़ाएंगे एक आध छोटी छोटी चीज जो बाकी है। बाकी अब अपन चीट कर सकते हैं, इक्की दुक्की चीजें छोटी मैं सब ढंग से करा दूंगा। बोलो क्लियर है? सो लेंसेज समाप्त है। अरे भाई साहब, कल से क्या चालू होगा? एक्स्ट्रा क्लास में अब लगाता जाऊंगा। 2 क्लास अपन करीब करीब लेंगे एक्स्ट्रा। कितनी जरूरत पड़ेगी तो 3, और डिस्कशन पूरा ढंग से करेंगे। बोलो क्लियर है? इस वीक में और अगले वीक में मिलके 2 क्लास एक्स्ट्रा आएंगी, जिसको आपको सबको शीट कंप्लीट करके रखनी है। बोलो क्लियर है? चलिए।